हम सब ने अभी दशहरे को मनाया और 24 से लेकर के 30 तक कुल्लू में दशहरा हमारा संपन्न हुआ है। दशहरे से पहले बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बहुत ज़्यादा परिवर्तन करेंगे और जो अब इन 7 दिनों के अंदर देखने को आया, मैं ये कहना चाहूँगा कि दशहरे का जो मूल स्वरूप हमारा है उसको इस बार हमने पूरी तरह से खोया है और हम इस स्वरूप को, सरकारी स्वरूप को बदल रही है। दशहरे और दशहरा जो हमारा ऐतिहासिक पर्व है, सदियों से मनाया जाना पर्व है और कार्निवाल है, इसमें दशहरा कमेटी अध्यक्ष को और इस सरकार को अंतर समझना चाहिए। हमें अपने मेलों की मूल स्वरूप को नहीं बदलना चाहिए। जो हमें लग रहा है कि इस जो दशहरा है इसको पाश्चात्य की ओर ले जाया जाना है, जबकि इसका बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। तो इस मैं कहना चाहूंगा कि एक तो इस दशहरे का इस सरकार ने पूरी तरह से कांग्रेसीकरण किया गया है और जो इसमें अव्यवस्था हुई उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक तो मूल स्वरूप हमें तो जो हमारा दशहरा है और जो हमारे धार्मिक मेले होते हैं, जहाँ देवी देवता 18 करोड़ यहाँ आते हैं और 300 से अधिक देवी देवता इकट्ठे होते हैं, तो मूल संस्कृति से जुड़ा पर्व हमारा दशहरा है और इसका स्वरूप और इस नाते इस स्वरूप के साथ यहाँ की संस्कृति को हमें जिंदा रखना है। और मैं इस दशहरे के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अव्यवस्था हुई है उसकी ओर कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं सबसे बड़ा आरोप ये लगाता हूं कि जो हमारा तंबोला है, तंबोला के अंदर जो रेड क्रॉस सोसाइटी को जो आज तक के इतिहास में आज तक भी मेले में दशहरा हुआ, सबसे ज्यादा इनकम रेड क्रॉस को होती थी और पिछली बार जो 1,72,00,000 थी और जिसमें पूरा पैसा रेड क्रॉस में लगने के बाद रेड क्रॉस से हमारे मेडिकल कैंप लगते हैं, दीन दुखियों की सेवा होती है, गरीबों को वहां से पैसा मिलता है और बहुत सारे दीन दुखियों की सेवा करने का वो पैसा होता है। लेकिन इस बार क्या कारण है कि जो दशहरे के अंदर तंबोला 60-66 लाख तक गया, तो इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि किस कारण से इतना नुकसान रेड क्रॉस को हुआ है, उसके पीछे किसका हाथ है और क्यों ऐसा हुआ है। ये कुल्लू की जनता जानना चाहती है कि रेड क्रॉस के अंदर जो 1,10,20 लाख का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। रेड क्रॉस से दीन दुखियों की सेवा होती थी। दूसरा, अवस्था का आलम यह रहा कि हम चेंज करेंगे, लेकिन दशहरे के दिनों में आज तक हम देख रहे हैं कि नेटवर्क बहुत बड़ा इशू रहा। मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट सर्विस पूरी तरह से ठप थी। जो मोबाइल टावर हर वर्ष दशहरे में लगते थे वो क्यों नहीं लगाए गए। और लोगों के लिए जो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आई, एक तो कम्युनिकेशन आपस में नहीं हो पाया और जनता पूरी तरह से परेशान थी, लोग हजारों लोग बहुत परेशान हुए। उसके अलावा व्यापारी वर्ग भी बहुत बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि आज IT का जमाना, टेक्नोलॉजी का जमाना, गूगल पे से पेमेंट होनी थी, वो पेमेंट नहीं हो पाई। बहुत सारे व्यापारियों ने इस बात का टुकड़ा रोया कि गूगल ना चलने के कारण हमारी जो मार्केटिंग होनी थी, जो शॉपिंग होनी थी, वो नहीं हो पाई, क्योंकि कैश लोगों के पास नहीं था। लेकिन और ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं गूगल पे से, अन्य माध्यमों से मोबाइल नहीं चल पाए, उस कारण भी व्यापारी वर्ग बहुत परेशान हुए हैं। जब व्यवस्था परिवर्तन के नाम से पिछले 6 महीने से, यही जून से लगातार इनकी मीटिंगें चलती रही, लेकिन व्यवस्था नहीं की गई। उसके साथ दशहरे में आगजनी की घटना घटी। आगजनी की घटना में 15 देवी देवताओं के टेंट जल गए, कुछ दुकानें मार्केट जल गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फायर स्टेशन, जब फायर की गाड़ियां 50 मीटर दूर खड़ी थी, तो उस गाड़ी के अंदर आपने पूरी तैयारी क्यों नहीं की थी? पानी कैसे खत्म हो गया? क्यों पानी में वो आधी टंकियां उसमें थी? क्योंकि लोगों ने कहा और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि जहां 5 मिनट का रास्ता रात को कोई ट्रैफिक नहीं होता है, जो
फायर की गाड़ियां 5 मिनट के अंदर आनी चाहिए, उनको 20 मिनट लगे, जिस कारण ज्यादा नुकसान हुआ है। ये भी इस शहरा कमेटी और प्रशासन और शहरा कमेटी अध्यक्ष इसका भी जवाब दें कि आखिर इतनी लापरवाही कैसे बरती गई। हर बार ये कहा गया कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, आखिर हुआ जो देवी देवताओं का जो देवी देवताओं के जब विराज गए थे, दशहरे में बैठ गए थे, उनको जबरदस्ती प्रशासन ने बलपूर्वक हटाने का प्रयास किया। जब हमने संघर्ष किया, हमने कहा कि यही रहेंगे, तब जाके मामला शांत हुआ। उसके लिए भी यह जो देव भावनाएं, लोगों की भावनाएं आहत हुई है, देव संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया गया है, तो उस पर भी सरकार जवाब दे दशहरा कमेटी कि आखिर ऐसा निर्णय किसने दिया। हमने एक बात स्पष्ट कही थी कि देवी देवताओं को या तो कार दर्शन के माध्यम से घर से नहीं बुलाना चाहिए था, अगर यहाँ बैठ गए थे तो उनका उचित समाधान वार्तालाप के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए था, न कि देवताओं पर बलपूर्वक देवों पे किस तरह से हाथ लगाए गए हैं और किस तरह से उनके बैग फेंके गए, किस तरह के से उनके टेंट उखाड़े गए और किस तरह से उनकी थड़ियां तोड़ी गई। इसके लिए कांग्रेस सरकार और ये शहरा कमेटी अध्यक्ष के साथ पूरी प्रशासन जिम्मेवार है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तहसीलदार ने मुझे जवाब देते हुए कहा कि मुझे ऑर्डर है, मुझे प्रशासन के ऑर्डर है, मुझे कमेटी के ऑर्डर है, मैं ये करके रहूंगा। तो हमने कहा कि वार्तालाप के लिए आई। हमने देखा कि पूरी तरह से इस दशहरे का कांग्रेसीकरण किया गया है। अधिकारी भी कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। एक विधायक का प्रोटोकॉल एक अधिकारी नहीं रख सकता है। मैंने कहा कि भाई डीसी ऑफिस में हम बैठ रहे हैं। जब मैंने डीसी साहब को फोन किया तो डीसी साहब ने तुरंत कहा कि मैं अभी ऑफिस आता हूं। जब मैंने तहसीलदार को कहा कि आप भी आइए, उन्होंने आने से मना किया, जब वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा है कि मैं उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाऊंगा। जब विधानसभा में प्रिविलेज मोशन जब आएगा तब उसको पता चलेगा कि भाई विधायक की बात सुनने का अंजाम क्या होता है। प्रोटोकॉल में जो विधायक का स्टेटस है वो एक चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का है। कुछ अधिकारियों को अभी तक ये मालूम नहीं है कि अगर विधायक बुला रहा है तो उसको तुरंत आना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के नेताओं की शय पे वो अधिकारी काम कर रहे हैं। इसलिए उसके साथ हमने अव्यवस्था का आलम यहाँ पर क्या देखा कि पूरी अधिकांश मीना बाजार की जो कनौपी टेंट लगाए गए थे वो बहुत सारे खाली पड़े हुए थे और उसमें जिस तरह से आज तक की मतलब लाइटनिंग कैसी वहां होती थी, चकाचौंध होता था, लेकिन बहुत डिम लाइट के सारे वहां लोग चल रहे थे और उसके साथ साउंड इतना ज्यादा था। जो इन्होंने एक और जो दूसरे ग्राउंड में इन्होंने अपना एक और स्टेज लगाया था, उसके स्पीकर इतनी जोर जोर के थे कि लोगों को बहुत असुविधा उसमें भी हुई और उसके साथ इन्होंने व्यापारियों को बुरी तरह से परेशान किया। मार्केट में सारी तब्दीली ऐसी कर दी कि जैसे ये इसका स्वरूप बदलने की कोशिश, जहां पर परंपरागत रूप से लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था, उसको छीना है सरकार ने और शहरा कमेटी ने, क्योंकि आम व्यक्ति को जो रोजगार मिलना था वो नहीं मिल पाया है। लोग छोटे छोटे व्यापारी पूरी तरह से परेशान हुए, उनके स्थान बदले गए और इसको ऐसे कार्निवल के रूप में शेप देने की कोशिश की कि जैसे जब हमारे दूसरे मेले लगते हैं, जो प्रोफेशनल मेले लगते हैं, उसकी तरह से इसका स्वरूप देने की कोशिश की, जिसके कारण रेहड़ी वाला, सब्जी वाला पूरी तरह से परेशान हुए। और ये मुझे लगता है कि इस तरह से इस सरकार ने गरीब विरोधी होने का परिमाण दिया है और उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा उस जो परिवर्तन और अव्यवस्था हुई उसका सर्टिफिकेट तो इनको इनकी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने ही दे दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है और उनको लगा, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो भी इस दशहरे के इस स्वरूप से जो ये चेंजिंग की है इससे पूरी तरह से असंतुष्ट है। कांग्रेस के नेता आपस में ही दो फाड़ होते हुए इसमें नजर आए। एक तरफ से प्रदर्शनी ग्राउंड में सांसद प्रतिभा सिंह के साथ कुछ नेता चले हुए थे, दूसरी तरफ विधानसभा स्पीकर के साथ प्रदर्शनी में कुछ नेता, आपसी तालमेल की बुरी तरह से कमी थी। जो कांग्रेस की आपसी फूट है जो पूरी कुल्लू की जनता ने देखा और इस दशहरे के अंदर एक संदेश ये भी लोगों को लगा
कि वन मैन आर्मी की तरह अधिकारियों को भी किसी तरह से विश्वास में नहीं लिया गया। कुछ अधिकारियों को ऐसे दरकिनार कर दिया, उनकी भूमिका भी दशहरा कमेटी के अध्यक्ष में निभाते हुए नजर आए। जो काम अधिकारियों को करना चाहिए था वो भी दशहरा कमेटी के अध्यक्ष में काम करते हुए नजर आए। ऐसा कि भाई मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैंने ही दुनिया देखी है, जो मैं जानता हूँ वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता हूँ, सर्वोपरि मैं हूँ। और इस तरह की भावना रखना, इस तरह का अहंकार, इस तरह का घमंड करना, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, हमारे मेलों त्योहारों के लिए ठीक नहीं है। ऐसा मैं पत्रकार माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ।